यदि आप अंग्रेजी में बातचीत करना सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप अंग्रेजी में बातचीत करना सीखेंगे। अंग्रेजी में बातचीत करने का मतलब क्या है कि हम किसी से सवाल पूछते हैं और वो हमारे सवाल का जवाब देता है, या फिर वो हमसे सवाल पूछता है और हम उसके सवाल का जवाब देते हैं। तो यही सारी चीज़ें कन्वर्सेशन, डेली यूज के कन्वर्सेशन है जो कि हर रोज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये बहुत ही इजी तरीका है इंग्लिश सीखने का, यदि आप खास करके इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश के सेंटेंस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इट्स टाइम, देखिए ईट को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इट्स टाइम का मतलब है कि समय हो गया। टू स्लीप यानी सोने का, नाउ मतलब कि अब सोने का समय हो गया। वी हैव टू वेकअप, वी हैव टू वेकअप का मतलब है कि हमें उठना है, कोई भी काम करना है तो यहाँ पे हम हैव टू का यूज करते हैं। अर्ली यानी कि जल्दी। टुमारो मतलब कल, आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं कि कल जल्दी उठना है। डिड यू सेट, कि क्या तुमने सेट कर दी। दी अलार्म यानी कि अलार्म, ठीक है, कि क्या तुमने अलार्म सेट कर लिया, या फिर क्या तुमने अलार्म सेट कर दी, अलार्म सेट कर दिया या फिर कर लिया। यस यानी कि हाँ। सेट फॉर 6 AM, कि मैंने जो है 6 बजे का अलार्म लगाया है। 6 AM का मतलब है कि सुबह 6 बजे। हाँ, 6 बजे का लगाया है। शैल आई टर्न ऑफ द लाइट, कि क्या मैं लाइट बंद कर दूँ। कोई भी काम आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं ये कर दूँ, तो आप शैल आई का यूज करेंगे। अगर आपको बोलेंगे कि क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, तो आप बोलोगे शैल आई क्लोज द डोर, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि लाइट बंद कर दो। यस यानी कि हाँ। टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑफ का मतलब है कि इसे बंद कर दो, या फिर हाँ बंद कर दो। टेक मतलब क्या होता है, लेना, कि ले लो। द ब्लैंकेट यानी कि कंबल, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, कि कंबल ले लो। इट माइट यानी कि हो सकता है। देखिए माइट, कोई भी काम करने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है, तो यहाँ पे हम माइट वर्ड का यूज करते हैं ना। कैन का भी मतलब होता है सकना, माइट का भी होता है सकना, लेकिन कैन का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो और थोड़ी कम हो तो माइट वर्ड का यूज करते हैं, कि हो सकता है, ठीक है। गेट कोल्ड यानी कि कोल्ड मतलब होता है, गेट कोल्ड का मतलब होता है ठंड लगना, कि ठंड लग सकती है इसलिए कंबल ले लो। मतलब जरूरी नहीं है कि ठंड लगेगी, हो सकता है कि ठंड लगे। गो टू स्लीप नाउ यानी कि अब सो जाओ। गो टू स्लीप, अगर किसी को आपको बोलना है कि सो जाओ तो आप बोलोगे गो टू स्लीप नाउ, अब सो जाओ। इट्स क्वाइट लेट यानी कि बहुत देर हो गई है। इट इज को शॉर्ट फॉर्म में क्वाइट लेट का मतलब है बहुत देर, अब बहुत देर हो गई है। टुडे यानी कि आज। वॉच था। और वेरी गुड डे, और वेरी गुड डे का मतलब है कि एक बहुत अच्छा दिन, कि आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा था। यस यानी कि हाँ। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, कि मैंने किया बहुत मज़े, ठीक है। फन, अ लॉट ऑफ फन का मतलब है कि बहुत मज़े। हाँ मैंने बहुत मज़े किए। व्हाट्स देयर, क्या है इन द स्कूल यानी कि स्कूल में। टुमारो मतलब कि कल, कि कल स्कूल में क्या है। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं है, यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। इसका यूज एक एज ए सब्जेक्ट किया गया है, यानी कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो यहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। जैसे आपसे कोई बोला कि कल स्कूल में क्या है, तो सिंपल सा सवाल है कल स्कूल में क्या है। इसमें कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए देयर का यूज किया गया है कि कल स्कूल में क्या है। टुमारो यानी कि कल इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। फॉर स्पोर्ट्स डे यानी स्पोर्ट्स डे का जो है प्रैक्टिस है, अभ्यास है। देन फिर स्लीप वेल यानी कि अच्छे से सो जाओ। यूल, यू विल को शॉर्ट फॉर्म में यूल बोलते हैं, ठीक है। यूल नीड यानी कि तुम्हें जो है ज़रूरत होगी, चाहिए होगी क्या, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ताकत, कि तो अच्छे से सो जाओ, ताकत चाहिए होगी। आई एम फीलिंग यानी कि मैं महसूस कर रहा हूँ। अ लिटल यानी कि थोड़ा। स्केयर्ड यानी डरा हुआ, ठीक है। स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। ऑफ द डार्क यानी कि अंधेरा से, ठीक है, कि थोड़ा डर लग रहा है अंधेरा से। आई एम राइट यानी कि मैं हूँ, ठीक है। राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है पास में, ठीक है। राइट का मतलब तो होता है ऐसे सही, ठीक है। जैसे जैसे बोलते हैं ना, यू आर राइट, तुम सही हो, तुम ठीक कर रहे हो।
यहाँ पे आई एम राइट का मतलब है कि मैं यही हूँ, ठीक है, पास में हूँ, आई एम राइट हियर, देख सकते हैं राइट के बाद क्या है, हियर आया है। आई एम राइट हियर का मतलब है कि मैं यही हूँ, मैं पास में ही हूँ। नो नीड यानी कि ज़रूरत नहीं है, टू बी स्केयर्ड मतलब भयभीत होने की, ठीक है, डरने की। वो भी मतलब क्या होता है, होने, स्केयर्ड यानी कि भयभीत, ठीक है। तो मैं यहीं पास में ही हूँ या फिर मैं यहीं पास में हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। टेल मी अ स्टोरी कि मुझे एक कहानी सुनाओ, ठीक है, प्लीज। किसी को आपको बोले हैं कि मुझे एक कहानी सुनाओ तो आप टेल मी का यूज कर सकते हैं, टेल मी अ स्टोरी प्लीज, कि एक कहानी सुनाओ ना। आई टेल यू टुमारो, आई टेल यू कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा, टुमारो मतलब कल, ठीक है। नाउ यानी कि अब, क्लोज योर आइज अपनी आंखें बंद करो, कल सुनाऊंगी, अभी आंखें बंद करो। आई वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना, कि मैं चाहता हूँ, हियर यानी कि सुनना, और सॉन्ग मतलब एक गाना या फिर मुझे एक गाना सुनना है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्लोज योर आइज अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे आंखें बंद करो। हमिंग सॉफ्टली, देखिए हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, ठीक है। सॉफ्टली मतलब कि धीरे से, कि धीरे से गुनगुनाना। ललबाई, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ललबाई, ललबाई इसका मतलब होता है लोरी। जब भी हम किसी बच्चे को लोरी गाकर सुनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ललबाई। तो धीरे से गुनगुनाना, लोरी। नाउ यानी कि अब, स्लीप मतलब सो जाओ, फॉर रियल यानी कि सच में, ठीक है, कि अब सच में सो जाओ। सी यू इन ड्रीम्स, ठीक है, सी यू इन ड्रीम्स का मतलब है कि सपनों में मिलते हैं, ठीक है। सी यू मतलब होता है मिलते हैं, इन ड्रीम्स यानी कि सपनों में। अब सच में सो जाओ, सपनों में मिलते हैं। मॉम मतलब मॉम हो गया, ठीक है। ईज यानी कि ईज देयर मैजिक इन ड्रीम्स, कि क्या जो है सपनों में मैजिक होता है, ठीक है। यस यानी कि हाँ डियर, डियर हम बेटे को बोलते हैं यस बेट, यस डियर यानी कि हाँ बेटा, बेटों को आप बोल सकते हैं, ठीक है, यस डियर। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ईच यानी कि है, पॉसिबल मतलब मुमकिन या फिर संभव, इन ड्रीम्स यानी कि सपनों में, ठीक है, कि हाँ बेटा सपनों में सब कुछ मुमकिन होता है। सो तो कैन आई फ्लाई, कि क्या हम उड़ सकते हैं, डियर यानी कि वहाँ, कि तो क्या हम वहाँ उड़ सकते हैं या फिर क्या मैं उड़ सकता हूँ वहाँ। यस यानी कि हाँ, यू कैन फ्लाई तुम उड़ सकते हो, अबव यानी कि ऊपर, द क्लाउड्स यानी कि बादलों के, ठीक है, हाँ तुम बादलों के ऊपर उड़ सकते हो। आई बिकम कि मैं बनूंगा, और सुपर हीरो कि मैं एक सुपर हीरो बनूंगा। एंड और आई बी और मैं होऊंगा, इन योर टीम यानी कि आपके टीम में या फिर तुम्हारी टीम में, और मैं तुम्हारी टीम में रहूँगी। विल डैड कम टू, कि क्या डैड भी आएंगे, ठीक है, क्या पापा भी आएंगे। यस यानी कि हाँ, डैड विल फाइट, कि डैड क्या करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है, विद यू यानी कि तुम्हारे साथ, एंड और सेव द वर्ल्ड और दुनिया को बचाएंगे। हाँ पापा तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे और दुनिया बचाएंगे। आई विल बिल्ड और मैं निर्माण करूँगा, और ड्रीम यानी कि एक सपना, कास्टल, कास्टल मतलब होता है किला, ठीक है, कि मैं एक सपनों वाला किला बनाऊंगा या फिर निर्माण करूंगा। देन फिर आई विल बिकम मैं बनूंगा द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमार, ठीक है, देयर यानी कि वहाँ, कि मैं वहाँ राजकुमार बनूंगा या फिर बनूंगी। एंड और आई विल बी, ठीक है, और मैं होऊंगा क्या, प्रिंस यानी कि राजकुमार। विल ऑल अलाइव टुगेदर हम सभी क्या करेंगे, वी ऑल मतलब कि हम सभी, लिव मतलब रहेंगे, टुगेदर मतलब एक साथ, कि हम सभी मिलकर रहेंगे। नाउ यानी कि अब, स्लीप मतलब सो जाओ। विल मीट हम मिलेंगे, इन योर ड्रीम्स यानी कि तुम्हारे सपने में, अब सो जाओ। व्हाट इफ आई गेट स्केयर्ड, ठीक है, कि अगर डर लगा तो, ठीक है, तो व्हाट इफ का मतलब क्या होगा अगर, आई गेट स्केयर्ड मतलब क्या होगा अगर मुझे डर लगा, ठीक है, व्हाट इफ। तो अगर हमें डर लगा तो देन यानी कि फिर, जस्ट ओपन योर आइज के अपनी आंखें खोलना, ठीक है, एंड सी मी और मुझे देखना, आई एम हियर, आई एम राइट हियर कि मैं यही हूँ। तो बस आंखें खोलना और मुझे देखना, मैं यही हूँ। सॉफ्टली
पैट्स एंड चाइल्ड, धीरे से थपकी देती है, ठीक है। सॉफ्टली मतलब धीरे से, पैट मतलब होता है थपकी देना, ठीक है। दो चाइल्ड यानी कि बच्चे को, स्लीप नाउ यानी कि अब सो जाओ, माय डियर यानी कि मेरे लाडले। तो देखिए यहाँ पे ये जो है कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। इस तरह की कन्वर्सेशन हम अक्सर अपने बच्चे के साथ करते हैं या फिर आपके घर में भी किया जाता है। सबके घर में ऐसा जो कन्वर्सेशन हम करते हैं। तो सभी देखिए, अब आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है बोलने आना चाहिए, जो भी आप कन्वर्सेशन डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने आज के इस वीडियो में सीखा जो कि सोते समय हम बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की डेली कन्वर्सेशन वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।